आज हम बहुत ही प्यारा सा हैंड बैग बनाएंगे। तो देखिए इसमें हमने जिप लगाई है, अंदर दो पॉकेट है, एक जिप वाली पॉकेट है और एक बिना जिप वाली पॉकेट है। इसे बनाना बहुत आसान है। ये मीडियम साइज का हैंड बैग है। तो इसकी जो ऊंचाई है वो लगभग 12.5 इंच है और इसकी चौड़ाई लगभग 12 इंच है। ऊपर वाली पट्टी जो हमने बनाई है वो 11 इंच की है और बॉटम की तरफ से इसकी ऊंचाई लगभग 5 इंच है। साइड में इसकी ऊंचाई कम हो गई है क्योंकि हमने इधर किनारे से इसे तिरछा कट करके बनाया है। तो चलिए सुंदर से बैग को बनाना स्टार्ट करते हैं। कपड़े को मैंने क्विल्ट कर लिया है। कपड़े की ऊंचाई लगभग 14 इंच है और इसकी लंबाई 17 इंच है। इसमें मैंने चावल की बोरी का यूज किया है, आप चाहे तो फोम भी यूज कर सकते हैं। अब हम बैग की कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हमें 2 इंच की पट्टी निकाल कर इसे अलग कर लेना है। तो 14 इंच वाली साइड से हम 2 इंच की पट्टी निकालेंगे। इसे हम अलग करके रख लेंगे, इसका हम बाद में यूज करेंगे। तो जो बचा हुआ लगभग 12 इंच कपड़ा है, 12 इंच इसकी ऊंचाई है और इसकी लंबाई लगभग 17 इंच है। अब इसे हम बीच से इस तरह से फोल्ड करेंगे और गोलाई देते हुए इसकी कटिंग कर लेंगे। कॉर्नर पर इस तरह से गोलाई देंगे। ऐसे दोनों पीस को हम कट करके रेडी कर लेंगे। सेंटर पे इसकी हमें इस तरह से मार्किंग लगा लेना है, छोटा सा कट लगा लेना है। अब दोनों साइड 1-1 इंच की दूरी पर हम 2 प्लेट बनाएंगे इस तरह से और दूसरे साइड भी 1-1 प्लेट हम बना लेंगे। तो जितना भी कपड़ा है उसी के हिसाब से प्लेट बना लेंगे। अब जो पट्टी हमने कट करके अलग रखी थी उसे लेंगे और जो भी एक्स्ट्रा है उसे निकाल देंगे। यहाँ पर हम पट्टी की सिलाई करेंगे। बैग में लगाने के लिए मैंने कपड़े की हैंडल बनाई है जिसकी लंबाई 22 इंच है और चौड़ाई 1 इंच है। तो इसे हम बैग में इस तरह से लगाएंगे। किनारे से 2 इंच, यहाँ पर 2 इंच लेते हुए निशान लगा लेंगे। दूसरी साइड से भी 2 इंच लेंगे। अब यहीं पर हैंडल को रखकर सिलाई लगा लेंगे। तो दोनों पीस में इसी तरीके से सिलाई लगा लेंगे। अब इसमें चैन लगाने के 2 तरीके हैं। आप चाहे तो जहाँ पर हमने हैंडल बनाया है वहीं पर चैन लगा सकते हैं, लेकिन चैन लगाने के लिए अगर हम अलग से पट्टी बनाकर लगाएंगे तो बैग की चौड़ाई बढ़ जाती है, बैग को खोलना बंद करना आसान होता है। तो देखिए इसमें 2.5 इंच की मैंने पट्टी ली है और इसकी लंबाई लगभग 11 इंच है। ऐसी 2 स्ट्रिप मैंने ली है, बीच में बोरी है, ऊपर और नीचे कपड़ा है। अब इसी के बीच में हम चैन को लगाएंगे। चैन की लंबाई लगभग 16 इंच है। अब इसे बीच से खोल लेंगे। अब देखिए किनारे को हमें फोल्ड करके इसे सिलना है। तो मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे इसकी सिलाई करना है। ऊपर से लगभग आधा इंच छोड़कर हम चैन को रखेंगे और चैन को हम थोड़ा सा इस तरह से घुमा लेंगे। आधा इंच चैन हम बाहर की साइड रखेंगे और किनारे पर आधा इंच पहले ही हमें सिलाई को रोक लेना है। दोनों साइड पट्टी पर हमें आधा आधा इंच सिलाई के लिए जगह रखना है। अब दूसरी पट्टी को हमें लेकर इसके ऊपर रखेंगे लाइनिंग के लिए। अब 3 साइड से इसकी सिलाई करेंगे। तो देखिए चैन को हमने बाहर की साइड निकाल लिया है और तीनों साइड हमें इसकी सिलाई करना है। सिलाई के लिए साइड में जो हमने जगह रखी है उसी पर इसे सिलना है। देखिए इस तरह से चैन के किनारे को हम बाहर की साइड निकाल लेंगे और अब सीधी सिलाई करेंगे और इधर से जो एक्स्ट्रा चैन है उसे हम अंदर की साइड करके नीचे तक सिलेंगे। अब कॉर्नर पे जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसकी कटिंग करेंगे। अब इसे सीधा करेंगे। इसे सीधा करने के बाद किनारे किनारे सिलाई लगा लेंगे। इसी तरीके से दूसरा पीस भी बना लेंगे। बनाते समय हमें इस बात का ध्यान रखना है कि दोनों जिप आमने सामने लगे।
अब इस पट्टी को उठाकर हमें यहाँ रखना है और सिलाई करना है। लाइनिंग के लिए एक कपड़ा लेंगे, जिप वाली पट्टी को फोल्ड करेंगे और तब इसका नाप लेंगे। इसमें हम एक पॉकेट लगाएंगे, तो कपड़े के एक पीस के ऊपर मैंने जिप को रखकर सिलाई कर दी है। जिप को दोनों साइड से मैंने कपड़े से लॉक किया था। अब कपड़े का दूसरा भाग हम जिप के ऊपर रखेंगे, ऊपर की तरफ सिलाई करेंगे और दोनों किनारों पर सिलाई कर लेंगे। ये मैं उल्टी साइड से सिलाई कर रही हूँ। अब जिप को खोलकर इस पॉकेट को सीधा कर लेंगे। आप चाहे तो बड़े साइज का भी पॉकेट बना सकते हैं, मैंने इसे छोटे साइज में बनाया है। तो देखिए इसे सेंटर में रखकर 3 साइड से सिलाई लगा लेंगे। तो एक बिना जिप वाली पॉकेट बन गई और एक जिप वाली पॉकेट बन गई। इस तरह से 2 पॉकेट हमारे बन गए हैं। अब देखिए जहाँ से हमने इस पट्टी को जोड़ा था उसी के ठीक ऊपर इसे रखना है। सीधी साइड अंदर की तरफ है, बैक की सीधी साइड और कपड़े की सीधी साइड दोनों अंदर की तरफ होनी चाहिए। अब इसमें हम सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद इस कपड़े को हम पलट लेंगे। अब इस तरह से इसे सेट करते हुए रखेंगे, अच्छे से प्लेट को सेट कर लेंगे और किनारे किनारे सिलाई लगा लेंगे। साइड में जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसकी कटिंग करेंगे। इसी तरीके से दूसरा पीस भी हम रेडी कर लेंगे। तो देखिए दोनों पीस रेडी हो गए हैं। एक पीस में मैंने अंदर की तरफ पॉकेट लगाया है और एक में नहीं लगाया है। आप चाहे तो दोनों साइड पॉकेट लगा सकते हैं। बैक की साइड स्ट्रिप बनाने के लिए हम यहाँ से नाप लेंगे। इंची टेप को इस तरह से घुमाते हुए हमें दूसरे किनारे तक नाप लेना है। जहाँ से हमने हैंडल लगाना स्टार्ट किया बस उसी स्ट्रिप तक हम इसे नापेंगे। तो जितना भी नाप आ रहा है उसमें 2 इंच हम बढ़ा कर लेंगे फोल्ड करने के लिए। और स्ट्रिप की चौड़ाई मैंने 6 इंच रखी है। अब इसकी कटिंग करेंगे। 6 इंच पर हम निशान लगाएंगे, दूसरी साइड भी निशान लगा लेंगे, बीच से फोल्ड करेंगे। फोल्ड वाली साइड से हमें 1 इंच लेना है। 1 इंच लेकर निशान लगाएंगे और 6 इंच तक इसे मिला लेंगे। अब इसकी तिरछा हम कटिंग कर लेंगे। इसी तरह से पट्टी की दूसरी साइड भी कटिंग करेंगे। अब इस पट्टी को हम डबल फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे। अब बैक का कोई भी एक पीस हम ले लेंगे और इसमें हमें इस तरह से घुमाते हुए किनारे किनारे सिलाई लगा लेना है। तो देखिए इसमें सिलाई लग गई है। अब जो दूसरा पीस है उसको भी इस तरह से घुमाकर सिलाई लगा लेंगे। आप चाहे तो पहले इसको पिन लगाकर पहले सेट कर ले, उसके बाद सिलाई करें। तो देखिए सिलाई हो गई है। अब कपड़े की स्ट्रिप को लेंगे और इसमें हम पाइपिंग लगा लेंगे। तो देखिए पाइपिंग लगाने से बैग कितना नीट एंड क्लीन लग रहा है। अब इसे हम सीधा करेंगे। जिप में हम रनर डालेंगे। जिप के किनारों को हमें लॉक करना है, तो कपड़े की एक पट्टी मैंने ली है। सिलाई करने के बाद दोनों साइड से इसे फोल्ड करेंगे और इस तरह से फोल्ड करके चारों साइड से सिलाई कर लेंगे। तो देखिए बैग ऐसे भी हमारा देखने में सुंदर लग रहा है। लेकिन अभी इसमें थोड़ी सी सिलाई हमें करनी है। जो जिप वाली पट्टी है उसे अंदर की तरफ इस तरह से फोल्ड करके किनारे किनारे सिलाई लगा लेनी है। तो ये पट्टी अंदर की तरफ चली जाएगी। बैग में इस तरह से जब हम लंबा चेन लगाते हैं तो बैग पूरी तरह से खुल जाता है और इसमें से सामान निकालना और रखना आसान होता है। तो देखिए पॉकेट भी हमने लगाई है। तो ये हमारा सुंदर सा हैंड बैग बनकर तैयार हो गया है। क्योंकि आप इसमें ढेर सारा सामान रख सकते हैं। बैग आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।